चलो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बागली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, आज हम डायरेक्टली आपको वीडियो दे रहे हैं नवाब फार्म्स मिंचनाबाद बहावल नगर से। डायरेक्टली अपने ही फार्म पे मौजूद हैं। असल में काफ़ी सारे बहस चल रही है ग्रुपों में जी, पनीरी कैसे लगानी चाहिए, पनीरी कब तैयार होगी, जल्दी पनीरी तैयार करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कितना एक मरले में सीड डालना चाहिए, और जो है मतलब है पनीरी की जो डिटेल है, उसको खुराक क्या करनी है, उसकी बीमारियों का बचाव क्या करना है। तो नाजरीन, हमारे इस वक्त 1692 की तकरीबन 12-15 एकड़ की पनीरी तैयार खड़ी हुई है। कल या परसों इसको हम लगाने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इसकी आप लोगों को एक डिटेल वीडियो दे दूं। नाजरीन, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जो आजकल प्रोपोगंडा चला हुआ है सोशल मीडिया पे कि 1692 गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, उसके भी मुकम्मल आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो उससे पहले मैं आपको पनीरी के बारे में बता दूं, ये पनीरी का जो इशू है अकेला 1692 नहीं है। पनीरी का इशू सब वैरायटियों पे सेम ही होता है और इसकी उगाई का तरीका भी सेम ही होता है। कुछ लोग कद्दू करते हैं, कुछ लोग किसी मेथड पे करते हैं, कुछ किसी मेथड पे करते हैं, लेकिन हम जिस पे कर रहे हैं वो मैं आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ। अगर कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए, ये 3 पोर्शन है हमारी पनीरी के और तीनों जो है हमने अलग अलग रखे हुए हैं। अगर कैमरामैन आपको नज़र लगवाए ना, ये वाला सबसे बड़े साइज में है जिसमें मैं मौजूद हूँ। ये सबसे पहले लगेगा, उसके बाद वो लगेगा और उसके बाद वो आखिरी वाला लगेगा। तो ये खुराक के साथ इस तरह हमने मेंटेन किया हुआ है कि पहले ये तैयार हो, उसके बाद वो, उसके बाद वो तैयार हो, क्योंकि इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप इसको लगना है। तो नाजरीन, ये जो जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आज 22-23 दिन की पनीरी है। इस वक्त एक पौधा मेरे हाथ में, ये तकरीबन 1 फुट 2-4 इंच का है। यहाँ तक अगर आप टोटल जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से 1.5 फुट के करीब हो जाएगा, वरना आप इसको 1.25 फुट की पनीरी भी गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये नाजरीन, ये हमारे जो राया के कनोला के कुछ रकबा फारग हुआ था, कुछ पे हमने ये पीछे अगर कैमरामैन दिखाए तो मक्का लगा दिया है, और बाकी का जो रकबा है उस पर हम ये अभी 1692 लगाने जा रहे हैं। ये नवाब साहब आपके सामने जा रहे हैं, जिनके नाम पे नवाब फार्म्स हैं, वो ज़मीन को चेक कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब बात करते हैं पनीरी के लगाने के तरीके पे और उसकी खुराक पे। तो नाजरीन, जो हमने लगाया है वो आपको बताते हैं। जितना भी आपने सीड लगाना है, सबसे पहले उसकी ज़मीन तैयार करनी है। ज़मीन की तैयारी में क्या होना चाहिए कि ज़मीन अच्छी तरह से खुश्क होनी चाहिए। जिस ज़मीन में आप पनीरी लगाने जा रहे हैं उसमें नमी नहीं होनी चाहिए किसी भी लिहाज से, उसमें तार या नमी या वातर नहीं होना चाहिए, फुली खुश्क होनी चाहिए। उसके बाद आप किराए के साथ करना चाहें, लेवल के साथ करना चाहें, कसी के साथ करना चाहें, वो आपका मसला है। आप किस तरह से उसको कर पाते हैं, वो उसको बराबर करना है, ताकि एक साइड पे पानी जब वो छोटी हो तो रुके नहीं और दूसरी साइड ऊंची नहीं हो जानी चाहिए। तो उसको बराबर करके उसके बाद क्या करना है, हमने सीड जो है पर मरला के हिसाब से 1.5 किलो यूज़ किया है। आप 2 किलो भी कर सकते हैं, 1 किलो भी कर सकते हैं, 1.25 किलो भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने पनीरी सेल करनी होती है वो 2 किलो या 2.5 किलो इस्तेमाल करते हैं, और जिसने खुद लगानी हो उसको मजबूत पनीरी चाहिए। जैसे कि ये आपके सामने है, ये एक ही दाने से बहुत ही ज़बरदस्त इसने गन्नी बनाई हुई है। तो हम इस तरह का यूज़ करते हैं कि इसमें ये 1.5 किलो में बड़ी ज़बरदस्त मजबूत पनीरी तैयार हो जाती है। नाजरीन, अब आ गया जी इसको उगाने का, लगाने का तरीका। तो हम एक रात सीड को भिगो के रखते हैं पानी में। एक रात नाजरीन भगोने के बाद अगले दिन दोपहर को निकाल के उसका थैला चारपाई वगैरह पे रख देते हैं कि अच्छे तरीके से निचड़ जाए। असर के बाद उसको लगाना होता है। हम ज़मीन का क्या करते हैं कि ज़मीन 1-2 दिन पहले तैयार हो चुकी होती है, तो उसके ऊपर डीएपी फेंक देनी है। डीएपी हम आप समझ लें कनाल पनीरी के नीचे हम 10 से 15 किलो यूज़ करते हैं, एक कनाल के नीचे डीएपी फेंक के। साथ ही उसके सीड हमने जो गीला रात को भिगोया हुआ था, अभी हमने उसमें से पानी निचोड़ लिया है, तो वो फेंक देना है ऊपर जो है ना बीज, उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप मरले का सीड बनाना चाह रहे हैं उसमें पनीरी का। उसके बाद नाजरीन क्या होता है कि हम उसके ऊपर हल्की मली कहते हैं जी, जानवरों का गोबर खुश्क हुआ हुआ, बारीक हुआ हुआ, या वो उसको स्वा कहते हैं हमारी तरफ,
राख भी आप कह सकते हैं, वो आपको मिल जाए किसी शेलर वगैरह से तो वो तो बहुत ही अच्छी है, उसमें बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है पनीरी की। अगर ना मिले तो जो मल्ली आप डालने लगे हैं जानवरों का वेस्टेज, तो नाजरीन उसमें एक तो ये चेक कर लें कि बड़ी बड़ी लकड़ियाँ या सीड वगैरह ना हो, और दूसरा वो खुश्क होनी चाहिए पाउडर शक्ल में। अगर वो आपने बड़े बड़े ढेले उसमें डाल दिए तो जिस जगह पे वो ढेला है वहाँ पे पनीरी नहीं होगी, और जहाँ वो गीली है तो वो आपका बीज जो है ना जला के रख देगी, क्योंकि उसने डिकम्पोज नहीं होना। अगर आप मली डाल रहे हैं तो बेहतर होगा कि मली पर कनाल आप 2-2 किलो यूरिया भी उसी के साथ जो है ना वो पनीरी के अंदर डाल दें, ताकि वो उसको मली को डिकम्पोज कर दे। उसके बाद आ गया नाजरीन ये डाल के उसके बाद हमने पानियों से भर दिया उसको। अगले दिन सुबह को जब आप जाएंगे तो वो पानी खुश्क हो चुका होगा। उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन आपको पता चल रहा है कि आपकी जो है ना पनीरी वो अब पानी दोबारा से मांग रही है, उसका वत्र ख़त्म हो रहा है, तो आप उसको दोबारा पानी लगा दें। 5 या 6 दिन के वक्फे के बाद पनीरी उगाव शुरू कर देगी। जब वो उगना शुरू हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, आपने 8वें एक दिन तकरीबन आप उसका यूरिया शुरू कर सकते हैं। यूरिया आपने डेज के हिसाब से, अगर 8 दिन की है तो कनाल को 3 kg, 12 दिन की है तो 5-6 kg, अगर 15 दिन की है तो आप उसको 10 kg डाल दें, या 10 kg से नीचे ही रखें, 6-7 kg कनाल के हिसाब से यूरिया उसको डालें। साथ में कार्बोफ्यूरान एक जहर होता है जो इसकी मर्ज़े जैसे कीड़ी वगैरह डलती है, इसको खाती है नीचे से बीज को, वो आप 7-8 दिन पे जाके यूज़ कर सकते हैं। और इसको जल्दी ग्रोथ करने के लिए कि 22-23 दिन पे आपकी पनीरी तैयार हो जाए, आप क्वांटस का नया सवेरा का स्प्रे कर सकते हैं, या कोई और किसी भी जिस कंपनी का आप बेहतर समझते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसको वो जल्दी ग्रोथ में ले आए। नाज़रीन एक मेरे बड़े भाई साहब का एक फार्मूला है, जब ये पनीरी शिफ्ट करने लगते हैं ना तो उस पर वो अप्लाई करते हैं। वो फार्मूला ये है कि एक इफ्तार पुड़ी है नया सवेरा की, वो शिफ्टिंग से 1 दिन पहले स्प्रे कर देते हैं। उससे होता क्या है कि पनीरी फ्रीज हो जाती है 3 दिन के लिए। अगर आपकी पनीरी उखाड़ के उन्होंने खुश्क जगह पे रख दी है, काफ़ी देर खुश्क जगह पे पड़ी रही है, या आगे शिफ्टिंग में मतलब जितना भी उसको टाइम वेस्ट हुआ है, तो उसके दरमियान में होने वाला नुकसान उसको नहीं होता। वो आगे जब शिफ्ट हो जाती है 3 दिन तक उसने फ्रीज रहना है। उसके रिजल्ट ये इफ्तार पुड़ी के 300 रुपये की आती है, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा देती है। उसके बाद आपकी पनीरी जो है ना जाके तो खेत में जलती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। तो नाजरीन अगर आपको 20 दिन पे 18 दिन पे फील होता है कि आपकी पनीरी नहीं तैयार हो रही, तो हम जो यूज़ कर लेते हैं अमूमन वो है, हम क्वांटस के साथ मिला के या वैसे इसको फ्लड करके थोड़ा सा जिब्रालिक एसिड यूज़ कर लेते हैं। वो भी आप कर सकते हैं, अपने जिसके पास से दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं आप खाद वगैरह, उससे मशवरा करके वो भी लगा सकते हैं। और यूरिया के साथ आपको बता दिया है वो कार्बोफ्यूरान जहर डालना है। और अगर किसी तरह से वो हमला कर दें सुंडी वगैरह पनीरी पे, या वो बनने शुरू हो जाएं, दूसरे उसको क्या कहते हैं बैक्टीरियल हमला हो जाए, मच्छर हो जाए, तो कोई दूसरा स्प्रे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ममनू है। ये तो था नाजरीन पनीरी का तरीक़ेकार के पनीरी पहले दिन से लेके 22-23 दिन में किस तरह से तैयार होती है। ये इसी मेथड के तहत तैयार हो जाती है। एक नाजरीन मैंने और मुशाहिदा किया है, वो छोटी सी मैंने वीडियो बना के रखी हुई, मैं इसी में शेयर करूँगा, तो उसको आप लाजमी देखना कि जो रकबा ऑलरेडी मुंजी के लिए यूज़ हुआ हो उस रकबे पे पनीरी नहीं लगानी। अगर उस पर आप पनीरी लगाना जा रहे हो तो उसको किराए के साथ एक साइड पे ऊपर वाली मिट्टी हटा लें। ये पहले वीडियो देखें, इसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने दी हुई है। एक स्पेशल जी चीज़ मैं आज देखी है, ये देखो ना गंदम का खेत है, तो उनदे विच नुक्कर विच थोड़ी जी जगह ते जिथे गंदम नहीं सी, ते ए देखो नाजरीन इत्थे पिछली दफ़ा 1509 का खेत आ, ते ए अगर तुसी नोट करो तो पूरी पूरी पनीरी तैयार हो चुकी है 1509 के जिहड़े पिछली दफ़ा पत्ते गिरे होया है। ए विच ग्रास भी है, लेकिन ए देखो ना ए चीज़ अगर तुसी नोट फरमाओ तो ये 1509 के ही पौधे ने जिहड़े पूरे उग गए ने। इनका मतलब ये है कि पनीरी उस खेत च कदी नहीं लगानी चाहिए जिहड़े खेत के अंदर ऑलरेडी मुंजी काश्त हुई होवे, उहदे विच उहदा रला होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। सो तो नाजरीन आपने ये वीडियो देखी, 1 मिनट में आपने देखा कि किस तरह से पुरानी वाली जो मुंजी पक के हमने उतारी हुई थी 1509, उसके कुछ सीड जो ज़मीन में दबे हुए थे वो पहले ही उग गए हैं। तो ये होता है इंटरक्रॉपिंग हो जाती है, एक वैरायटी के अंदर दूसरी वैरायटी की इंटरक्रॉपिंग खुद ब खुद हो जाती है मुंजी वाले रकबे पे।
तो पहली कोशिश तो ये करें कि उस रकबे पे पनीरी काश्त ही ना करें जिस रकबे पे आपने ऑलरेडी मुंजी लगाई हुई है। अगर उसी पे लगाना मजबूरी हो तो उसको हटा के कर दें। अब आ जाते हैं नाजरीन उस प्रोपोगंडा पे जो कि चला हुआ है कि जी 1692 गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सीड माफिया का एक वो बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है, क्योंकि सीड माफिया के हजारों करोड़ों थैलियों के हिसाब से इस टाइम पे, जिस टाइम में आज हम खड़े हुए हैं, थैलियां पैक हुई होती हैं, उनके स्टोर भरे होते हैं कंपनियों के भी और दूसरे लोग जो हैं सीड से रिलेटेड अरसा दराज से तो अरबों रुपए उन्होंने कमाने होते हैं। तो उनके स्टोर भरे हुए हैं इस वक्त 1509 मुख्तलिफ हाइब्रिड वैरायटियों के, 11, 21 और बेशुमार वैरायटियों के, तो वो उन्होंने निकालने होते हैं। तो नाजरीन अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि 1692 क्योंकि जिम्मेदारों के पास है, जिम्मेदारों ने जिम्मेदार टू जिम्मेदार उसको फैला दिया है, तो उनको बड़ी तकलीफ है कि उनकी दवाई लगे हुए पैकेट स्टोर में रखे हुए खराब हो रहे हैं। तो इस तरह की कोई वीडियो बना के ये वो आगे पीछे वो एक दूसरे को फैला रहे हैं। नाजरीन इस प्रोपोगंडा पे आपने नहीं जाना। 1692 ऐसे नहीं रुक सकता। एक कामयाब वैरायटी है, छोटे दुरानिए की है, जिम्मेदार को उससे फायदा होगा, वो डबल में चला जाएगा, डबल में जाएगा यानी साल में 3 फसलें लेगा, ट्रिपल मुनाफा उसको आएगा। तो इस चक्कर में वो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे स्टोर भरे के भरे रह जाएंगे, ये तो 1692 बिकी जा रहा है, 1692 बिकी जा रहा है। महकमा ज़राअत का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले वो नोटिफिकेशन निकालता है, फिर उसको अखबार पे देता है, फिर वो बुर्जियां बनाता है मुख्तलिफ रोड्स की साइडों पे, उस पे लिखा होता है खबरदार महकमा ज़राअत ने इस वैरायटी को बैन कर दिया है, ये वैरायटी को आप इस्तेमाल ना करें। जब तक ये प्रूफ आपको नहीं मिल जाए, अगर कोई भी बात करता है तो आप उसे कहें कि हमें नोटिफिकेशन दो। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, कोई इस पे बैन नहीं और ना ही लग सकता है, क्योंकि ये वैरायटी हर एक को चाहिए। गवर्नमेंट ने आज तक सुपर 2000 आया, उसके बाद कितनी सुपर की वैरायटियां आई, बासमती की आई, इंडिया से कोई रुकी है? क्योंकि वो इन सीड वालों ने बेची है। आज जब एक जिम्मेदार को दे रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। तो नाजरीन इस बातों पे, इन अफवाहों पे नहीं जाना बिल्कुल ही। आप अपना काम करते रहे, इनको जो तकलीफ होती है होता रहने दें। तो नाजरीन अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे जिम्मेदार दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको फायदा मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।